आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक ढाल विद्रोह, जो झारखंड में हुए कई विद्रोहों में से एक है, इसके बारे में जानेंगे। यह झारखंड का सर्वप्रथम विद्रोह है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया था। आज के इस वीडियो में हम ढाल विद्रोह से संबंधित इतिहास को जानेंगे और इस ऐतिहासिक टॉपिक को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पहले मैंने इस चैनल पर कई वीडियोज़ अपलोड की हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखें और इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। ढाल विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में 1767 ईस्वी में आती है, लेकिन औपचारिक तौर पर वह 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की संधि में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में 1767 ईस्वी में प्रवेश करती है, परंतु औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की संधि के साथ हो चुकी थी। इलाहाबाद की संधि में मुगल शासक आलम शाह द्वितीय ने 1765 ईस्वी में 26,000 रुपये वार्षिक कर पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 ईस्वी में झारखंड में प्रवेश करती है, परंतु इससे पहले ही मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय ने 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को 26,000 रुपये वार्षिक कर पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में कंपनी सेना को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। फर्ग्यूसन मिदनापुर से चलकर सबसे पहले झारग्राम के राजा को पराजित करता है और उसके बाद उससे डरकर रामगढ़, लालगढ़, जामबनी और सिलदा के राजाओं ने और चतमा, बड़ाभूम, रायपुर और फुलकुसमा के जमींदारों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या हुआ, फर्ग्यूसन जब झारग्राम के राजा को पराजित करता है, तब उससे डर के रामगढ़, लालगढ़, जामबनी और सिलदा के राजाओं ने भी कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके साथ साथ चतमा, बड़ाभूम, रायपुर, फुलकुसमा के जमींदारों ने भी कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे देखते हैं तो उस समय क्या था, प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? ढालभूम था, पोरहाट था और कोल्हान था। तो प्रमुख राजवंश थे ढालभूम का ढाल वंश, पोरहाट का सिंह वंश और कोल्हान का हो वंश। तो हम लोग देखते हैं मैप में, तो यहाँ पे ये हमारा था उस समय का ढालभूम, ये ढालभूम था और यहाँ पे था कोल्हान और यहाँ पे था पोरहाट और मिदनापुर यहाँ पे था। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे मिदनापुर था। यहीं से फर्ग्यूसन आया था और सबसे पहले झारग्राम के राजा को पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट है, इसके बाद फर्ग्यूसन ढालभूम के राजा को संदेश भेजता है कि वह भी कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु ढालभूम के राजा ने मना कर दिया और इसके बाद फर्ग्यूसन की सेना और ढालभूम की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ढालभूम के राजा तो जामबनी में पराजित हो गए। जिसमें क्या हुआ, ढालभूम के राजा जामबनी में पराजित हो गए। पराजित होने के बाद उसने संपत्ति सहित अपने राजमहल को आग लगा दिया। जब ढालभूम के राजा पराजित हो गए अंग्रेजों से, तो उन्होंने क्या किया, अपने राजमहल को आग लगा दिया संपत्ति सहित। फिर 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन घाटशिला पहुंच गया और वहां उसने जले हुए महल पर कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। फिर उसने अप्रैल में ढालभूम के राजा को बंदी बना लिया और उसे कैदी बना करके मिदनापुर लेके चला गया। मिदनापुर कहाँ है? मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। अप्रैल में ढालभूम के राजा को बंदी बना करके और फर्ग्यूसन उसे मिदनापुर ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने ढालभूम का राज उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को सौंप दिया और 5500 रुपये सालाना
कर लेने लगा। अंग्रेजों ने ढालभूम का राज उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को 5500 रुपये सालाना कर देने की शर्त पर सौंप दिया। फिर जगन्नाथ ढाल जो है वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, अगले ही वर्ष कर देने से मना कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इस पर कंपनी ने जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में सेना भेजी। उस समय जगन्नाथ ढाल भाग गया, परंतु उसका भाई नीमू ढाल पकड़ा गया। फिर अंग्रेजों ने पुनः ढालभूम के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजा। कंपनी ने ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके नीमू ढाल उसके भाई जगन्नाथ ढाल के भाई को वहां का शासक बना दिया। नीमू ढाल को राजा बनाने से भूमिज क्रोधित हो गए और उसके बाद जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह करने लगे। नीमू ढाल ने अंग्रेजों की मदद से विद्रोह को दबा दिया, परंतु 10 साल तक जगन्नाथ ढाल कंपनी के विरुद्ध संघर्ष करता रहा और इसी दौरान ढालभूम के अधिकांश क्षेत्र पर जगन्नाथ ढाल ने अपना कब्जा कर लिया। फिर अंत में 1777 ईस्वी में कंपनी ने मजबूर होकर जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। उसे कंपनी को कुछ कर के रूप में प्रति वर्ष 1000 रुपये बढ़ा करके अर्थात 2000, फिर उसके अगले वर्ष 3000, फिर उसके अगले वर्ष 4000 रुपये लगातार 3 वर्षों तक देना स्वीकार करना पड़ा। इसे जगन्नाथ ढाल को कंपनी को कुछ कर के रूप में प्रति वर्ष 1000 रुपये बढ़ा करके देना पड़ा, अर्थात प्रथम वर्ष 2000, द्वितीय वर्ष 1000 बढ़ा करके 3000 और तृतीय वर्ष 1000 बढ़ा करके 4000 रुपये लगातार 3 वर्षों तक देना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तो वर्ष 1800 में ढालभूम का सालाना कर अस्थायी तौर पर 4267 रुपये निर्धारित कर दिया गया और इस प्रकार ढाल विद्रोह जो है वो 1767 से 1777 तक चला और यह झारखंड का सर्वप्रथम विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था।